तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन हमें शिक्षा का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें धरना करने का अधिकार है, हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, हमें संविधान ने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरा राजस्थान की सरकार के माध्यम से कुलपति महोदय से ये मांग है कि आप राज्यपाल महोदय ये बात पहुंचाइए। राजनीति की प्रथम सीढ़ी आपने कहा, अशोक गहलोत जी छात्र राजनीति से निकले, हरीश चौधरी जी छात्र राजनीति से निकले, बाबू सिंह राठौर छात्र राजनीति से निकले, हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत छात्र राजनीति से निकले। वर्तमान का उदाहरण देखते हैं तो बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति से निकले। तो छात्र राजनीति युवाओं को मजबूत करने की वो प्रथम योजक कड़ी है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन है कि पिछली बार जब आपने छात्र संघ चुनाव कांग्रेस की सरकार ने बंद करवाए तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर के माध्यम से बात कही थी कि ये युवाओं के साथ में कुठाराघात हो रहा है और छात्र संघ चुनाव कांग्रेस को बंद नहीं करना चाहिए। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से निवेदन है कि अब आपकी सरकार है, आप वापस छात्र संघ चुनाव को बाहर देंगे। राजस्थान विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही और राजस्थान की आवाज चैनल और विश्वविद्यालय आगे बैठे और हमारा हाथ है मारवाड़ का मोती सिंह जी जोधा है। मोती सिंह जी आज आप यूनिवर्सिटी के बारे धरना मत बैठा हो, कई वजह बैठा हो। तमाम छात्र संघ की आवाज को लेके पिछली बार कांग्रेस सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव को बंद किया था, ये तमाम छात्र शक्ति की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, तमाम छात्र शक्ति की आवाज है। विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में योजक कड़ी के रूप में मध्यस्थता के रूप में अगर कोई कार्य करता है तो वह स्टूडेंट छात्र प्रतिनिधि करता है। लेकिन पिछली सरकार ने अपनी हार की बौखलाहट से इस चुनाव को बंद किया। लेकिन हमारी कुलपति महोदय के माध्यम से राज्यपाल से मांग है कि छात्र संघ चुनाव को वापस चालू किया जाए। अगर छात्र संघ चुनाव चालू नहीं हुए तो गांव से, ढाणी से मेरा भाई आ रहा है, मेरी बहनें यहां पर आ रही है, उनकी बात को विश्वविद्यालय के सामने मजबूती से रखेगा कौन? क्योंकि विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय के डीन आम छात्रों को अपने ऑफिस के अंदर घुसने भी नहीं देते हैं। परीक्षा परिणाम की बात आप देख लो, सीए का एग्जाम व्यक्ति क्लियर कर रहा है, आरएस का एग्जाम व्यक्ति क्लियर कर रहा है, हर तरह के कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर रहा है। और 12वीं के अंदर 80% बनाने के बाद में विश्वविद्यालय के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जब प्रवेश लेता है तो उस व्यक्ति को 0 नंबर आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 70 बैच के अंदर 70 व्यक्तियों को 0 नंबर। और उसके बाद में जब रिजल्ट भरा जाता है, रिवेल फॉर्म भरा जाता है, 1000 रुपए 2000 रुपए, उसके बाद में आप 70-80 स्टूडेंट सबको पास कर देते हो। कौन सा जादू है आपके पास में? केवल एंड केवल विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही के रवैये पर उतर, केवल पैसे लूटने के कारण इस तरह का रवैया अपना रहा है। लेकिन आम छात्र जो गांव से, ढाणी से विपरीत कठिन परिस्थितियों की गुजर कर यहाँ कर रहा है, वो कहां से वो पैसे वसूल करेगा? विश्वविद्यालय के अंदर जो आता है उसको रहने के लिए हॉस्टल भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, विभिन्न संसाधनों को उन्हें जुटाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय तानाशाही रवैया, अगर छात्र संघ चुनाव चालू नहीं हुए, आर्टिकल 19 के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन हमें शिक्षा का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें धरना करने का अधिकार है, हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, हमें संविधान ने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा राजस्थान की सरकार के माध्यम से कुलपति महोदय से ये मांग है कि आप राज्यपाल महोदय ये बात पहुंचाइए। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन है कि पिछली बार जब आपने छात्र संघ चुनाव कांग्रेस की सरकार ने बंद करवाए तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर के माध्यम से बात कही थी कि ये युवाओं के साथ में कुठाराघात हो रहा है और छात्र संघ चुनाव कांग्रेस को बंद नहीं करना चाहिए। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से निवेदन है कि अब आपकी सरकार है, आप वापस छात्र संघ चुनाव को बहाल करें। मोती सिंह जी, आपने राजस्थान का उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद जी बैरवा, वह तो कह रही है कि मैं नहीं बंद करिया, नहीं मैं चालू करा ला। देखिए, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी का बयान हमने भी सुना है। उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने चुनाव न तो बंद किए ना चालू। वसुंधरा जी ने भी बंद किए थे। वसुंधरा जी 2004 में बंद किए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के थे ना। तो ये बेतुके के बयान एक दूसरे पर आरोप थोपने की बजाय उन सबको ये सोचना चाहिए कि हमें युवाओं के हित में फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर युवाओं के हित में फैसला नहीं लिया
जो युवा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे अगले साल वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे। मोती सिंह जी, एक मारो आपने वो सवाल है कि 2016 महीने आप RSIPS की तैयारी कर रहा था और बाद महीने आप छात्र राजनीतिक में आ गया। छात्र राजनीतिक महीने आप चुनाव लड़ने टाइम आप बैठ गया, अब चुनाव बंद हो गए। अब आप आगे आप कई स्टैंड आज आप मन कई विचार आ रही है कि भाई तैयारी कर रहा था और बाद में चुनाव बंद होगा, अब कई विचार। देखिए, मेरे जैसा एक सामान्य परिवार का युवा गांव से डाणी से आने वाला 10वीं के अंदर टॉपर रहा, 12th के अंदर टॉपर रहा, उसके बाद में जब विश्वविद्यालय के अंदर आया तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना और आज तक अनवरत मैंने प्रशासनिक सेवा की तैयारी जारी करती तो मैं भी वर्दी के अंदर होता, कहीं ऑफिस के अंदर होता। लेकिन मेरे युवाओं की बात को रखते हुए, युवा शक्ति के इस भव्य प्रेम और आशीर्वाद को रखते हुए मैंने छात्र राजनीति को चुना। इन हजारों राजस्थान के युवाओं को प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। अब मुझे कोई छात्र संघ अध्यक्ष की भूख नहीं है। छात्र संघ अध्यक्ष को जितना एक फेम मिलना चाहिए, एक पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, मेरे भाइयों ने ऑलरेडी, मेरे 36 कौम के भाइयों और भैया ने मुझे दे दी है। अब मेरे मन में एक पीड़ा है कि जिन भाइयों ने मुझे प्रेम और आशीर्वाद जो दिया है उनका लौटाऊं उन विश्वविद्यालय में, उन भाइयों के लिए कुछ करूं, चाहे वो स्पोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे एनसीसी के अंदर हो, चाहे परीक्षा परिणाम के अंदर हो। मेरे 36 कौम के भाई और बहनों जो विश्वविद्यालय के अंदर दूर दराज से, गांव से, डाणी से आकर यहाँ प्रवेश लेते हैं, उनकी आवाज को मजबूती से विश्वविद्यालय के अंदर आखिर उठाएगा कौन? अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो मैं 1 साल यहाँ रहूंगा, 2 साल रहूंगा, 3 साल रहूंगा, 4 साल रहूंगा। अगर नहीं होंगे तो आने वाले समय में कौन छात्र प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा विश्वविद्यालय के अंदर? बड़ा बड़ा नेता भी जनरल विश्वविद्यालय निकलियोड़ा है, राजस्थान विश्वविद्यालय निकलियोड़ा है। अपना 18 कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत वे भी 18 प्रेसिडेंट जुड़ा है। बाबू सिंह जी राठौड़ वे भी 18 प्रेसिडेंट जुड़ा है। वे आटो छात्र संघ अध्यक्ष निकल पड़ा, एक आम परिवार वहां पर और राजनीतिक में है, तो वे अब अपनी आवाज उठा नहीं रही है कि छात्रों हित मायने वे उन्होंने कहीं माने से आप उन्होंने गया कहीं। देखिए, छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी आपने कहा, अशोक गहलोत जी छात्र राजनीति से निकले, हरीश चौधरी जी छात्र राजनीति से निकले, बाबू सिंह राठौर छात्र राजनीति से निकले, हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत छात्र राजनीति से निकले। वर्तमान का उदाहरण देखते हैं तो बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति से निकले। तो छात्र राजनीति युवाओं को मजबूत करने की वो प्रथम योजक कड़ी है जो विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में कार्य करती है। उसके साथ में युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आगे मजबूती के साथ में आकर कैसे युवाओं की आवाज को मजबूती के साथ में रखा जा सके। तो उस छात्र राजनीति को, आप विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद ब्लॉक मेंबर की चुनाव हो रहे हैं, कहां दिक्कत आ रही है छात्र संघ चुनाव कराने की? अगर चुनाव नहीं करावे, सरकार नहीं माने तो आगे आपका स्टैंड रहना। समझ छात्र शक्ति को लेके उग्र आंदोलन करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे, कलेक्ट्रेट जाने पर कलेक्ट्रेट जाएंगे, विधानसभा घेराव करना पड़े तो विधानसभा घेराव करेंगे। समझ छात्र राजस्थान की छात्र शक्ति को एकत्रित करके, समझ राजस्थान की छात्र युवाओं को एकत्र करके एक ऐसा बिगुल बजाएंगे, न भूतो न भविष्य, क्योंकि युवाओं ने दुनिया का इतिहास उठाकर देख लिया। युवाओं ने जब भी कोई क्रांति की है वो युवा, कभी युवा का उल्टा वायु होता है, और युवाओं ने जब भी कोई क्रांति की है युवा कभी पीछे नहीं हटाए। और हम अपनी जायज मांग को लेकर, कोई गलत मांग नहीं है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है, उस अधिकार की तम हम मजबूती की अपनी बात को रख रहे हैं। आज हमारी इतनी सी मांग है कि ये सारे भाई यहाँ पर बैठे, इन सब की इच्छा है कि 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, अब कुलपति महोदय यहाँ आकर ज्ञापन लेके जाए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। कुलपति साहब का ही कह रही है आप जी? कुलपति साहब बात हुई आपने? कुलपति महोदय से बात हमारी प्रशासन के माध्यम से पहुंचाई है। कुलपति महोदय आराम के अंदर एसी रूम के अंदर बैठे हैं। उन्होंने आदरणीय केआर साहब को यहाँ पर भेजा है कि आप ज्ञापन लेके आ जाएं। हमारी ये मांग है कुलपति महोदय यहाँ पर आगे ज्ञापन लेके जाएं, हम यहाँ सम्मान यहाँ से चले जाएंगे। केआर साहब, आपने कुलपति साहब आपने बात हुई आपने? इनकी मांग ये है कि इनकी मैसेज को राज्यपाल और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाना। विश्वविद्यालय में कोई कमी नहीं है, विश्वविद्यालय चुनाव तैयार, अगर सरकार करवाते विश्वविद्यालय सरकार के आदेश की पालना करेगा। नहीं, सरकार नहीं, लाल अगर चुनाव छात्र संघ बंद कराने वास्ते कुलपति भेजिए तो अशोक गहलोत करने कि भाई छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए इन परिस्थिति में। ये कुलपति महोदय जी का विषय है, उसके बारे में वही बता सकते हैं। मेरा काम है ज्ञापन लेकर कुलपति महोदय जी को, हमारे साथी जो छोटे भाई है, इनकी मांग को वहां तक पहुंचाना, उस लेटर को फॉरवर्ड कराना। चुनाव बंद कराना तो कुलपति जी लेटर लिखे तो लाली साल हाँ जी, पिछले साल महीने लेटर भेजिए तो कभी कुलपति सब बेड़ा प्राण के इन बार चुनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, राजस्थान की सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया था। पिछले साल का स्टेटमेंट आप देखें कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव एक झगड़े का कार्य करता है। छात्र संघ चुनाव के अंदर जो उनके रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो छात्र नेता नहीं कर रहे हैं। अब भाई जो रूल्स को फॉलो जो छात्र नेता नहीं कर रहे हैं, मैं अगर विश्वविद्यालय के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो,
और कोई छात्र नेता विश्वविद्यालय के रूल्स को रूल को फॉलो नहीं कर, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन छात्र संघ बंद कराना ये कौन सी आपकी बात हो गई? इसलिए मेरा सरकार के माध्यम से मेरा मांग नहीं है, तमाम युवा साथियों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो ताकि मेरे युवा भाई आगे आए। देख लो हमारा हाथ है मारवाड़ मोती सिंह जोधा है। मोती सिंह जी जोधा जयनगर विश्वविद्यालय बारे धरना माते बैठा है और छात्र संघ चुनाव री मांग कर रहा है। और मोती सिंह जोधा री यह मांग है कि वो ज्ञापन कुलपति है वे हमारे कने आटे आन और ज्ञापन लेवे उन वास्ते और धरना और प्रदर्शन हो रही है। और राजस्थान की आवाज भी आटे पुगोड़ी है, राजस्थान की आवाज है। आपने मैं तस्वीरा जयनगर विश्वविद्यालय बारे में अधिकारी हूँ। जय हिंद जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपको भाई नरपत सिंह डंडोरा और राजस्थान की आवाज। जय हिंद जय भारत।